we are going to class 6 from ML Agarwal, chapter 13, symmetry, exercise 13.1. So first एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि एग्जैक्ट सिमेट्री है क्या, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट सिमेट्री. व्हाट इज सिमेट्री? अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट, इफ़ वी हैव एनी ऑब्जेक्ट, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट लाइक दैट पेंसिल, ठीक है, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, या पेन आप ले सकते हैं या एक पेज ले सकते हैं. पहले हम प्रैक्टिकल समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. तो उसे अगर हम कहीं से ब्रेक करें मतलब तोड़ दें, तो एक ही जैसा दोनों दिखना चाहिए, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री. जैसे कि एग्जांपल में आप एक्स, जैसे आप खाते होंगे, तो एक्स को अगर हम सेंटर से बीचों बीच कट करें तो हमें दो साइड्स उसके सेम फेस दिखते हैं. जैसे आप एक बिरयानी खाई होंगे, एक को कट किए होंगे बीच से, अगर इक्वल कट करते हैं नाइफ से तो वो दोनों हमें इक्वल दिखते हैं. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. हम लेते हैं यहाँ पे ग्राउंड नट. ये आपका ग्राउंड नट है, ठीक है. अब इसे आप गौर से देखिए, इसका शेप आपका कुछ पैराबोला साइड में है. अब देखिए हम इसे ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, ये हमने इसे तोड़ दिया और यहाँ से हम ग्राउंड नट को हटा देते हैं, ठीक है. अब इसे देखिए, दोनों आपको सिमेट्री दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? देखिए दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं. एक मिनट, ये देखिए, इसे देख लीजिए, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हम दूसरा भी तोड़ के दिखा देते हैं. ये देखिए, इसे यहाँ से हटा दिए और इसे आप दोनों को देखिए, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये दोनों सेम दिख रहे हैं. तो ये क्या हुआ, आपका सिमेट्री हुआ. पहले कैसे था, अगर हम इसे फिर से कवर कर दें तो देखिए ये एक फेस में था, ठीक है. फिर से इसे ऐसे पैक कर दें तो देखिए एक ये ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है. अब इसे हमने ब्रेक कर दिया तो ये देखिए दोनों सिमेट्री हमें दिख रहे हैं, इक्वल. क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया होगा सिमेट्री मीन्स क्या होता है, कि अगर हम उसे किसी भी पार्ट से, हमने इसे कैसे तो ब्रेक किया, वर्टिकल, बीचों बीच कट किए, वर्टिकल यानी स्टैंड पोजीशन पे. अगर हम यहाँ से ब्रेक कर दें इसे, तो यहाँ से, तो क्या ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ब्रेक हो गया पूरी तरह से. इसे हटाते हैं. मान लीजिए हम यहाँ से इसे ब्रेक करते हैं, ठीक है, ये, तो क्या सिमेट्री है? नहीं है. क्यों नहीं है? देखिए इधर स्मॉल पार्ट है, इधर आपका लार्ज पार्ट है, तो ये सिमेट्री नहीं हुई. अब चलिए अब प्रैक्टिकल समझते हैं और कुछ, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा. हाँ, इसमें हम सिमेट्री देख सकते हैं. अगर हम इसे इक्वली यहाँ से ब्रेक करें सेंटर से तो ये हमें सिमेट्री बिल्कुल दिखेगी. देखिए ये भी आपका सिमेट्री है. कैसे? इसे भी हटाते हैं थोड़ा सा. ये देखिए ये दोनों सेम दिख रहे हैं, तो आपका ये सिमेट्री हो गया. क्लियर? अब आपको क्लियर हो गया होगा सिमेट्री क्या है, ठीक है. तो चलिए हम देखते हैं इसे ब्रेक करके. अब कुछ बुक्स के एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे ये देखिए आपके पिक्चर्स हैं, एक ताजमहल है, एक आपका इंडिया गेट है. अगर ये ताजमहल को हम ब्रेक करें, कहाँ से ब्रेक करें कि इक्वल दिखे? अगर ऐसे ब्रेक करें तो क्या पॉसिबल है इक्वल दिखेगा? नहीं दिखेगा. ये गुंबज दिख रहा है, नीचे सरफेस है, ये तो पॉसिबल नहीं है. लेकिन अगर हम इसे बीचों बीच ब्रेक करें तो एकदम बीचों बीच, तो देखिए दोनों पार्ट आपको सेम दिख रहे हैं. इधर भी वन है, इधर भी वन है. यहाँ से हमने गुंबज को भी ब्रेक कर दिया बीचों बीच, तो ये एक पार्ट, ये इसके इक्वल. मतलब सीधे सीधे उसका मिरर होना चाहिए. सिमेट्री मतलब मिरर. कैसे? जैसे ये हैंड है तो इसका ये हैंड, ये दोनों सिमेट्री हैं. देखिए दोनों जॉइंट हैं. इसे हमने ब्रेक कर दिया तो दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो यही तो है सिमेट्री, और कुछ नहीं है. यही है आपका सिमेट्री. अगर हम ये इंडिया गेट को भी बीच से ब्रेक कर दें तो इक्वल है कि नहीं है? देखिए इधर का भी पार्ट, इधर का भी पार्ट, दोनों सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं. लेकिन अगर हम ऐसे ब्रेक करें तो नहीं है. क्यों? क्योंकि देखिए नीचे तो होल है लेकिन ऊपर होल नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. तो एक ही शर्त में पॉसिबल है, जब हम इसे दोनों पिक्चर्स को वर्टिकल कट करें. अब आपका क्लियर हो गया होगा. कुछ सिमेट्री आपके और बुक में दिए हैं. देखिए एरो का सिंबल है, अगर हम इसे वर्टिकल कट करें तो देखिए इक्वल है, इधर भी एरो गया है, इधर भी एरो. लेकिन अगर हम यहाँ से ब्रेक करें तो पॉसिबल नहीं है. ऊपर एरो है, नीचे तो एरो ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता. अब देखिए एक काइट दिया हुआ है.
अगर हम बीचों बीच यहाँ से ब्रेक करें वर्टिकल तो इधर भी आपका ट्रायंगल इधर, लेकिन यहाँ से ब्रेक करें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर आपका स्मॉल ट्रायंगल है लेकिन आपका नीचे लार्ज ट्रायंगल और एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल भी है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं है। तो अब चलिए, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट नंबर देखें, एक्सरसाइज 13.1। ड्रा लाइन और लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप एंड काउंट देयर नंबर, और उसे काउंट भी करें कि कितने लाइन्स आपके सिमेट्रीज में फाइंड हुए। तो चलिए, एक आपका क्वाड्रेंट दिया है, इसे क्वाड्रेंट बोलते हैं, और ये कहाँ से आया ये भी आपको बता देते हैं, पिक्चर्स कहाँ से आया। एक सर्कल आप लीजिए और सर्कल को आप बाइसेक्ट करिए 2 लाइन्स पे, यह कट कर दिए। अब इसे गौर से देखिए, यही है आपका पिक्चर, इसे आप अलग कर लीजिए जहाँ पे हमने राइट का मार्क किया है, कुछ इस तरह दिख रहा है, यही है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट है? 4। अब इसमें हम सिमेट्री शो करते हैं, तो पहले पेंसिल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपका क्लियर होगा। अब देखिए, ये तो ऑलरेडी वर्टिकल है और ये हॉरिजेंटल है, तो वर्टिकल हॉरिजेंटल तो ले नहीं सकते। अब कट कैसे करें? एक यहाँ से सेंटर कट कर सकते हैं ये, और कहीं से कट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ से कट करें तो देखिए, इधर भी आपको वही शेप दिख रहा है, वही शेप आपको इधर भी दिख रहा है। दिख रहा नहीं दिख रहा? बिल्कुल दिख रहा है। अगर हम इसे क्लोज करें, फिंगर रख लें, तो देखिए कुछ इस तरह का आपको सेक्टर दिख रहा है। एक, इसे सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक्टर। याद रखिएगा, इसके पूरे एरिया को सेक्टर बोलेंगे। और अब देखिए, इसे गौर से आपने देख लिया। अब हम इसको क्लोज करते हैं, वही पिक्चर इधर है कि नहीं है? ये देखिए सेम है, तो ये आपका सिमेट्री हो गया। सिंपल, मतलब दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, ये देखना है। अब इसमें हम अगर पॉसिबल होता तो हम पेंसिल का इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हम रॉन्ग करके भी आपको दिखाते कि पॉसिबल है कि नहीं है, क्योंकि सेंटर के अलावा कोई लाइन जा ही नहीं सकती कहीं से। तो एक ही लाइन है, यही आपका सिमेट्री है। ठीक है, यानी इसमें कितने लाइन ड्रा हुए? 1 लाइन, सिर्फ 1 लाइन, और कोई पॉसिबल नहीं है। नाउ सेकेंड नंबर, अब देखिए इस पिक्चर के लिए हमने 2 पिक्चर बनाए हैं। पहला पिक्चर, जितना उसकी हाइट है उतना ही हमने बेस लिया। देखिए ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। अब अगर देखिए, इसमें भी हमने क्यों एक ही लाइन लिया? क्योंकि वर्टिकल और हॉरिजेंटल ऑलरेडी गिवन है, और वर्टिकल हॉरिजेंटल इसमें भी है और वर्टिकल भी है, तो भाई हम लाइन कहाँ से ड्रा कर सकते हैं? वो लाइन तो हम यहीं से कट करेंगे, और कहीं से पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे थोड़ी कट कर सकते हैं, ऐसे ये कोई सिमेट्री थोड़ी होती है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे करें तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? ये ट्रायंगल देखिए, जितना इधर दिख रहा है उतना ही आपको इधर भी दिख रहा है। दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो इसमें सिमेट्री पॉसिबल है इस पिक्चर पे, लेकिन हम इसे इसलिए लिए हैं जिससे कि आपको इस पिक्चर्स का ओरिजिनल आपको दिखा पाएँ। ये कब पॉसिबल था? जब इसकी हाइट बेस के इक्वल हो, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल दिख ही नहीं रहा। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी लाइन दिख रही है, शॉर्ट लाइन, और यहाँ पे आपकी लंबी लाइन है, थोड़ा इससे तो ज़्यादा ही है, दिख रही है जैसे हमने यहाँ पे पिक्चर किया। अब अगर हम यहाँ पे एक सिमेट्री लाइन ड्रा करें, सपोज, अभी हम इसीलिए पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं आपको दिखाने के लिए, तो ये ट्रायंगल को गौर से देखिए कितना छोटा है, और इधर वाला ट्रायंगल देखिए कितना बड़ा है, थोड़ा सा लार्जेस्ट ही है। तो क्या ये दोनों सिमेट्री हैं? नहीं है भाई, दोनों सेम होने चाहिए ना। देखिए जैसे इसमें देखिए, ये जितना आपको दिख रहा है उतना ये दिख रहा है, लेकिन ये जितना है उतना ये नहीं दिख रहा है। क्या पॉसिबल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए इसमें हमारी कोई भी लाइन ड्रा नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? नो लाइन लिखेंगे, और ये हमने आपको समझाने के लिए इसे लिया, तो इसे आप राइट मत करिएगा। ये हम आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए इसे लिए, जो कि आपको सिर्फ क्लियर कराने के लिए था कि ये सिमेट्री लाइन क्यों नहीं होगी। तो आप सिर्फ इसमें लिखिएगा नो लाइन। क्लियर? नाउ थर्ड नंबर, चलिए ये आपका पिक्चर है। अब देखिए 2 ही प्रकार के सिमेट्री बनते हैं, 4 टाइप्स के। पहला स्टैंड पोजीशन, याद रखिएगा। देखिए इसमें कोई मूवमेंट नहीं बना, इसलिए हमने आपको नहीं शो करा है। कितने प्रकार की सिमेट्री होती हैं? 4 टाइप्स की। पहली वर्टिकल, इसे क्या बोलते हैं? वर्टिकल। इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल, याद रखिएगा, हॉरिजेंटल। और ये आपका डायगोनल
सिमेट्री और ये भी आपका डायगोनल सिमेट्री, इतने ही पॉसिबिलिटीज़ होते हैं। तो 2 डायगोनल सिमेट्री हो गए और एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, ठीक है। तो इसमें पॉसिबल नहीं था क्योंकि हॉरिजेंटल वर्टिकल तो पहले से दिया था, ये देखिए, और नीचे तो कोई लाइन है ही नहीं है। दूसरा हॉरिजेंटल, या आपका वर्टिकल हुआ या हॉरिजेंटल, तो दो तो ऑलरेडी गिवन है। अब बचा आपका डायगोनल, तो हमने यहाँ पे लाइन ड्रा कर दिया, सिंपल। तो कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के। पहला वर्टिकल, दूसरा हॉरिजेंटल, डायगोनल लाइन सिमेट्री और सेकंड डायगोनल सिमेट्री, ठीक है। चलिए इसमें पूरे चेक करते हैं विथ पेंसिल, क्योंकि रॉन्ग हम करेंगे जानबूझ के और फिर तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट हम चलते हैं वर्टिकल, ऐसे। तो क्या ये आपको पॉसिबल दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों? देखिए इधर आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, और इधर देखिए एक कर्व है, यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि एक सेमी सर्कल यहाँ पे बना हुआ है। तो क्या इक्वल है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आपका वर्टिकल फेल हो गया। क्या हो गया? फेल, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप इसे इरेज कर लीजिए। अब चलिए आते हैं हॉरिजेंटल पे, ठीक है। हॉरिजेंटल ऐसे कट कर लीजिए। अब बताइए ये आपका जो पिक्चर है ऊपर, वो सेकंड पिक्चर के इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल भी दिख रहा है। देखिए इधर भी आपका कर्व है, इधर भी कर्व है, और ये स्ट्रेट जा रही है, इधर भी स्ट्रेट जा रही है। तो हमारी कितनी सिमेट्री बनी? 1 सिमेट्री, सिंपल। तो आपका 1 लाइन। कहने का मीन्स है कि अगर हमारे पास एक स्क्वायर है और इसे हम ऐसे कट कर दें तो दोनों इक्वल दिख रहे हैं ना, वैसे ही इसको भी हमें चेक करना है, सभी पिक्चर्स को, सिंपल। लेकिन इसमें बहुत सारे सिमेट्री बनेंगे। आपका ये भी पॉसिबल रहेगा, ये भी पॉसिबल रहेगा। चलिए स्क्वायर आएगा तो देखेंगे, ये भी पॉसिबल है। इसमें पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसे अभी आप छोड़िए, अभी आप क्वेश्चन पे रहिए, है ना, 3rd नंबर। तो अब आते हैं 4th नंबर। 2 सर्कल है, इंटरसेक्ट है। 4th नंबर, 2 सर्कल है, एक ये सर्कल हुआ और दूसरा एक स्मॉल सर्कल है जो यहाँ से इंटरसेक्ट है, कुछ इस तरह है। अच्छा बताइए, पहले चलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल किसे कट करें भाई? यहाँ कट करेंगे तो पॉसिबल है ही नहीं है, क्योंकि एक ही सर्कल कोई कट कर रहा है, दूसरा सर्कल तो पूरी तरह से है। तो क्या बताइए ये पार्ट इसके इक्वल है? नहीं है, इसमें ये भी सर्कल आ गया ना। और अगर आप यहाँ से कट करेंगे तो ये इतना बच गया, इधर तो पूरा आ गया। तो वर्टिकल तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब आप ले लीजिए हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल ये हो गया। अब बताइए जितना ऊपर आपको दिख रहा है, इस लाइन के ऊपर, ये देखिए दिख रहा है, उतना ही आप नीचे भी देख पाएंगे, ये देखिए। तो एक लाइन सिमेट्री बनी, बिल्कुल बनी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 लाइन सिमेट्री, ये आपका 4th नंबर। नाउ 5th नंबर, एक सर्कल है, ये आपका सर्कल हुआ, और थोड़ा सा देखें कैसे मूव किया है। चलिए ये हो गया, एक बॉल की तरह है। चलिए इसे हम अगर वर्टिकल कट करें, थोड़ी देख लिए एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, तो क्या इक्वल है? नहीं है। क्यों? इसमें ऊपर की ओर है, इसमें नीचे की ओर है, सेम होना चाहिए ना। देखिए ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसमें भी तो ऊपर की ओर जाना चाहिए ना, ये नीचे की ओर आ रही है, तो इक्वल कैसे हुआ? चलिए ये तो फेल हो गया। अगर हम इसे हॉरिजेंटल कट करें तो भी पॉसिबल नहीं है। ये नीचे की ओर इसका फेस है, इसकी फेस ऊपर की ओर है, तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं बनेगी। क्लियर? तो ये दोनों के दोनों हमारे रॉन्ग हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो आप इसे रेज करिए और इसमें लिखिए नो लाइन, नो लाइन सिमेट्री, सिंपल। चलिए 6 नंबर देखते हैं। ये एक पिक्चर है, तो इसे चलिए वर्टिकल तो कटेगा नहीं क्योंकि ये खुद ही एक है, तो ये वर्टिकल पॉसिबल ही नहीं है, तो वर्टिकल आपका फेल हो गया। अब आते हैं हॉरिजेंटल। अगर हम इसे ऐसे बाइसेक्ट करें तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, तो ऊपर हमें कितनी लाइन दिख रही है? 1 लाइन। डाउन साइड कितनी दिख रही है? 2 लाइन्स। तो ये क्या पॉसिबल है? क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं, ठीक है।
अब चलिए एक काम करते हैं, इसे वर्टिकल भी कट करते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हमने वर्टिकल इसे कट कर दिया। तो बताइए, हमने सेंटर से कट किया तो ये लाइन भी गायब हो गई, और एक इधर है एक इधर है। इसका फेस देखिए ऊपर की ओर है, इसका फेस किधर है, नीचे की ओर है, तो ये भी फेल हो गया। भाई इसका अगर ऊपर है तो इसको भी तो ऊपर होना चाहिए ना। अगर ये इधर मूव होता तो वर्टिकल एक बार पॉसिबल था, तो ये भी हमारा रॉन्ग हुआ, तो इसमें भी आपका नन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप लिख दीजिए नो सिमेट्री, नो लाइन। सिंपल। चलिए 7 नंबर देखें। नाउ 7 नंबर, ये आपका एक पिक्चर है। चलिए वर्टिकल देखें क्या। चलिए पहले तो हम वर्टिकल पे ही चलेंगे। यहाँ से हम एकदम इसे सेंटर से कट कर दिए। अब ये बताइए, ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे बैंड हुआ, फिर उसके बाद बाहर निकल गया। अब देखते हैं क्या इधर भी वैसे ही है। बिल्कुल है, थोड़ा सा बैंड हुआ फिर बाहर आ गया। तो दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं? देखिए दोनों साइड बिल्कुल दिख रहे हैं। तो ये आपका वन लाइन सिमेट्री है। अब बात करते हैं हॉरिजेंटल। अगर हम ऐसे कट कर दें तो थोड़ी देर के लिए मान लें वर्टिकल हमने नहीं कट किया, हॉरिजेंटल कट किया, तो देखिए कट तो हुआ, सेम भी दिख रहा, लेकिन इधर स्मॉलेस्ट है ऊपर और नीचे क्या है, ग्रेटेस्ट है। तो ये पॉसिबल नहीं है। कौन सी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है? आपका हॉरिजेंटल लाइन। तो हॉरिजेंटल आपका फेल हो गया, जिसे हम इरेज कर दें समझ जाइए वो फेल हो गया है। तो ये आपका हुआ इसमें वन लाइन सिमेट्री। चलिए 8 नंबर। अब 8 नंबर को गौर से देखिए। तो इसमें अगर हम वर्टिकल लें तो लें कहाँ से? ये खुद एरो क्या है, डायगोनल फॉर्म पे है, मतलब एक टेढ़ा है। ये अगर वर्टिकल होता तो वर्टिकल चेक करते, हॉरिजेंटल चेक करते, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने आपको लाइन कितनी बताई थी? 6। वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये डायगोनल्स 2 लाइन्स। तो यहाँ पे हमें डायगोनल्स फॉर्म पे दिख रहा है, टेढ़ा है कुछ इस 45 डिग्री पे। तो अगर स्टैंड होता तो स्टैंड पोजीशन पे देखते हैं, तो इसमें आप वर्टिकल हॉरिजेंटल नहीं चेक कर सकते। तो चलिए डायगोनल चेक करते हैं। ऐसे कट करें तो कहाँ पे कट करें? अगर हम ऐसे कट करें तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। ऊपर एरो है, नीचे एरो ही नहीं है। क्लियर? तो अगर हम इसे ये डायगोनल कट करें तो गौर से देखिए, बिल्कुल है। देखिए ये लाइन का इस पार्ट गौर से देखिए, आपको हाफ एरो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इधर भी आप देखेंगे तो हाफ एरो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये आपकी सिमेट्री एक पास है, और ये लाइन आपकी फेल हो गई। तो कितनी हमारी लाइन सिमेट्री इसमें बनी? 1 लाइन। तो सभी में 1 लाइन ही हमें मिल रही है, 1 लाइन सिमेट्री। नाउ 9th नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट दिस पिक्चर। फर्स्ट ध्यान से देखिएगा तो ही आपको क्लियर होगा। सबसे पहले चलते हैं वर्टिकल पे। तो वर्टिकल हमने इसे ब्रेक कर दिया एकदम सेंटर से। तो देखिए इस लाइन के इस साइड एक पार्ट्स आपका कंप्लीट है, तो इस साइड भी आपका वही पार्ट कंप्लीट है। तो ये दोनों सिमेट्री दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। और ये जो आपका एक फ्लावर टाइप में बाहर निकला है लीव्स, इसको हमने हाफ किया, तो ये जितना है उतना ही इधर होगा, बिल्कुल होगा। तो एक लाइन सिमेट्री बनी कि नहीं बनी? बिल्कुल बनी। कौन से पोजीशन से? वर्टिकल पोजीशन से। अब गौर से देखिएगा, जैसे हमने इसे ब्रेक किया तो हमें सिमेट्री बनी। अगर हम इसे ब्रेक करें तो उसी तरह देखिए, ये हमने ब्रेक कर दिया तो इसका हाफ हुआ, और इसके इधर एक पार्ट है, इसके इधर भी एक पार्ट है कि नहीं? 2 पार्ट इधर। जैसे देखिए इसको हमने ब्रेक किया तो हमें ये 2 बाइसेक्ट मिले, और एक ये और एक ये मिला था। वैसे ही अगर हम इसे ब्रेक करें तो इधर भी हमें 2 मिल रहे हैं। इसी तरह इसको ही ब्रेक कर लीजिए। तो ये हमने ब्रेक कर दिया, तो ये बताइए ये भी हाफ हुआ और इसके 2 पार्ट। तो कितनी लाइन सिमेट्री इसमें गई? 1 2 3। फर्स्ट इसको हमने ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया और इसको ब्रेक किया, तो कितने सिमेट्री बने? 3। तो आप यहाँ पे लिखिए 3 लाइन सिमेट्री, लाइन्स सिमेट्री। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड और फर्स्ट आपके सेम है। देखिए इसमें भी लिखा है ड्रा द लाइन आर लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप एंड काउंट देयर नंबर।
इसमें भी देखिए वही सेम है। ड्रा द लाइन आर लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट काउंट देयर नंबर। तो सेम ही है ना। तो हमने इसमें आपको सिमेट्री दिखाई। अब ये पिक्चर्स तो हमसे पॉसिबल नहीं है कि हम टेलीफोन्स बनाएं, तो हम इसी पे ही अपना जॉब कर दे रहे हैं और आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सिमेट्री देखें। अब फर्स्ट हम तो चलते हैं वर्टिकल। तो अगर हम वर्टिकल इसे सेंटर से कट कर दें इस टेलीफोन को, तो देखिए हमको दोनों साइड इक्वल दिख रहे हैं। इसका एक साइड का आपको हेयरिंग और इधर टॉकिंग का दोनों दिख रहा है। और इधर से हम देखिए बाइसेक्ट किए तो नंबरिंग भी यहाँ पे बाइसेक्ट हो गया 2 पार्ट्स में, और इधर का पोर्शन उतना ही इधर का पोर्शन है। तो कितनी लाइन आपकी बनी? अभी 1 लाइन बनी। अब चलिए आते हैं इसको इरेज करने के बाद, क्योंकि हमें ये क्लियर हो गया कि आपका वर्टिकल सही है। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल पे। अगर हम हॉरिजॉन्टल ऐसे कट कर दें तो क्या इक्वल है? नहीं है, क्योंकि देखिए ऊपर का जिसे हम टॉकिंग करते हैं वो है, लेकिन नीचे क्या टॉकिंग का है? क्या नहीं है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, हॉरिजॉन्टल आपका फेल हो गया। तो हमें इसमें कितनी लाइन बनी? 1 लाइन, ओनली 1 लाइन। तो फर्स्ट हुआ आपका वर्टिकल पोजीशन से 1 लाइन सिमेट्री। तो आप यहाँ पे लिखिए 1 लाइन। चलिए चेयर पे आते हैं। सेकंड नंबर, चेयर को अगर हम सेंटर से कट कर दें तो वर्टिकल पोजीशन से, तो इक्वल है कि नहीं है? देखिए 2 इसमें इधर पैरदाने हैं, इसमें भी पैर वाले हैं, और दूसरा इसे भी हमने बाइसेक्ट किया, तो जितना पार्ट इधर है उतना ही पार्ट इधर भी है। तो है ना इसमें पॉसिबिलिटीज़? 1 बिल्कुल है। चलिए 1 काउंट हो गया। अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल कट करें तो क्या पॉसिबल है? नहीं है। देखिए जहाँ पे सिटिंग पोजीशन है वहाँ से हमने कट किया, तो ये तो चलिए इक्वल मिल गया, लेकिन ऊपर देखिए तो आपको ये बैठने का जो टिकने का है वो मिल गया, लेकिन नीचे वो कहाँ है? वो तो है ही नहीं है। सीधे हमें आपके 4 लैंड सरफेस मिल रहे हैं, तो ये तो इक्वल नहीं है। तो इसमें भी हमारी कितनी प्रॉपर्टीज़ मिली? ओनली 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिमेट्री। तो इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ कितनी हुई? 1 लाइन। चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड में देखिए आपका एक स्क्वायर बना है। हमने अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले आपको एक्सप्लेन किया कि स्क्वायर के 6 होते हैं, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी होती है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल्स, यानी आपके 4 कंप्लीट मिलते हैं। तो चलिए इसमें भी देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि अंदर देखिए स्क्वायर है। तो फर्स्ट अगर हम वर्टिकल कट करें तो बिल्कुल इक्वल है, गौर से देखिए है कि नहीं? दोनों इक्वल दिख रहे हैं। इधर भी देखिए 2, इधर भी 2, पॉसिबल है? हाँ है। अगर हम इसे सेंटर से कट करें तो हॉरिजॉन्टल, तो देखिए ऊपर भी 2, नीचे भी 2, पॉसिबल है? हाँ है। चलिए अब डायगोनल पे आते हैं। यहाँ से अगर हम इसे कट करें डायगोनल्स फॉर्म पे तो देखिए इसे हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया, इसे भी 2 पार्ट्स में कट कर दिया, दोनों इक्वल हुए नहीं हुए? और इस लाइन के इस साइड देखिए एक सर्कल, इधर भी एक सर्कल, तो ये भी इक्वल है ना? बिल्कुल है। अब एक और डायगोनल, अगर हम इसे यहाँ से सेम वैसे ही कट करें तो ये भी पॉसिबल है। तो कितनी लाइन हमने ड्रा किया? वही बात आ गई ना, चाहे आप इसे समझ लीजिए चाहे आप इसे समझ लीजिए। इसमें भी 4 लाइन्स थी तो इसमें भी 4 लाइन्स होगी, तो कितनी बन गई? 4 लाइन्स सिमेट्री। क्लियर? अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए 4th नंबर देखते हैं। फिर से आपका एक फ्लावर आया, तो इसको हमको क्लियरली समझ के करना है। देखिए अगर हम इसे वर्टिकल कट करें यहाँ से तो इक्वल है कि नहीं है? गौर से देखिए, इसे हमने 2 पार्ट्स में कट किया। अब इधर इस लाइन के इधर भी 2 फ्लावर के लीव्स हैं, इधर भी 2 फ्लावर के लीव्स हैं, 2 इधर हैं 2 इधर हैं, ठीक है। और इसे हमने बाइसेक्ट कर दिया। तो जैसे आपने इसे बाइसेक्ट किया तो सभी को बाइसेक्ट करिए ना 1 बाई 1। तो देखिए अगर हम इसे यहाँ से कट करें तो, और याद रखिएगा ये लाइन यहाँ से ही जानी चाहिए, ये जगह से, इसको नहीं कट करिएगा, नहीं पता चला ऐसे आप लाइन खींचे और यहाँ से कट कर रहे हैं तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए इसे हमने बाइसेक्ट किया, इधर भी 2 हैं इधर भी 2 हैं, सेम सबको कट कर दीजिए, सभी को। ये हमने कट कर दिया यहाँ से, तो ये लाइन यहाँ से निकल जानी चाहिए, इसके सेंटर से सभी को कट करिए। ये वाला भी बचा हुआ है, इसको भी आप ऐसे ही कट करिए, यहाँ से निकाल दीजिए ये जगह से। अब इसे भी आप कट करिए तो ये लाइन ऐसे जाएगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी।
क्लियर। तो कितनी लाइन हमने कट किया, तो आप काउंट करने के लिए परेशान ना हो, सिर्फ फ्लावर चेक करिए। 1 2 3 4 5, कितने हैं 5, सिंपल। उतने ही आपने लाइन यहाँ पे सिमेट्री बनाई, 5 लाइन्स सिमेट्री, 5 लाइन्स सिमेट्री। चलिए एक आपका पी है यहाँ पे, तो इसे भी देख लें। तो इसे हम कैसे कट करें कि ये इक्वल पार्ट्स में हो। तो अगर हम इसे सेंटर बीचों बीच कट कर दें तो ऐसे ही, तो देखिए इसका ये जो पंख है वो इधर है, वो इधर है, इसके एक पैर इधर है, एक पैर इधर है, इसका जो हैंड है एक अलग है, एक इधर अलग है, और हमने उसके माउथ को भी 2 पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया। तो देखिए इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं दोनों साइड से। अगर हम इसे हाफ देखें तो इतना पार्ट आपको दिख रहा है, और देखिए इधर भी हम क्लोज करेंगे तो वही पार्ट इधर भी दिखेगा, दिख रहा है भाई, बिल्कुल। तो ये सिमेट्री हम कितने हुए, इसमें कितने हमें फाइंड हुआ 1। अगर हम इसे यहाँ से कट करें तो पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर साइड आपका माउथ आ रहा है, पीछे साइड उसके पीछे हिस्से आ रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। कहाँ सेम हुआ, उसके माउथ यहाँ भी आने चाहिए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। हॉरिजॉन्टल आपका पॉसिबल नहीं है, सिर्फ आपकी 1 लाइन सिमेट्री बनेगी, 1 लाइन। चलिए अब एक रोबो में आते हैं। रोबो को अगर हम सीरीज बात, जैसे हमने इसकी बात की वैसे यहाँ पे देख लेते हैं। अगर हम इसे सेंटर से कट करें तो बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे, इसके हैंड एक फुट दोनों आ गए, इसमें भी हैंड फुट आ गए, और मुंह को भी हमने, उसके माउथ को भी 2 पार्ट्स में कट कर दिया, इक्वल ही होंगे ना भाई। आँख 2 होते हैं, एक आँख इधर एक आँख इधर। नाक है, नाक को भी हमने बाइसेक्ट कर दिया, तो आधे इधर हो गए आधा इधर हो गए, और इसके जो स्टोमक है वो भी हमने बीच से ब्रेक कर दिया, तो 2 हो गए ना सिमेट्री, मतलब 1 लाइन सिमेट्री हुई, लेकिन 2 पार्ट्स में इक्वल हो गए। तो इसमें भी कितना हुआ 1 लाइन, क्योंकि हम यहाँ से तो नहीं कट कर सकते ना हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हैंड ऊपर हो जाएगा, फुट नीचे हो जाएगा, और ऊपर फेस भी है, वो तो पॉसिबल नहीं है, जैसे हमने इसमें भी आपको मक्खी में भी बता दिए। तो इसमें 1 लाइन सिमेट्री। क्लियर हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द लाइन आर लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग रोड साइंस। ये रोड, हम जब जाते हैं रोड में कहीं पे भी ट्रेवल करते हैं तो ये सिंबल आप ज़रूर देखे होंगे रोड में। रोड में ये सिंबल का मतलब क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। एंड काउंट देयर नंबर, और इसमें हम सिमेट्री काउंट करना, जैसे अभी हमने फर्स्ट और सेकंड पे किया। तो रोड में जब आप जंपिंग देखे होंगे, जंपिंग आप जानते होंगे, जहाँ पे रोड हमारी बाइक या 4 व्हीलर जंप करती है, ठीक है, जंपिंग, जहाँ रोड ब्रेकर भी बोलते हैं उसे सेकंड नेम, तो ये जंपिंग का सिंबल है। अब इसमें हमें सिमेट्री करना है, कैसे करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम इसे वर्टिकल कट करें बीचों बीच तो क्या सिमेट्री बन रही है, बिल्कुल बन रही है। देखिए जो सेंटर में आपका जंपिंग है उसे 2 पार्ट्स में कट हो गया, और इधर एक जंपिंग है और इधर भी एक जंपिंग है, तो हो गया ना सिमेट्री। और अगर हम इसे हॉरिजॉन्टल कट करें तो वो तो पॉसिबल नहीं है, जंपिंग तो आया ही नहीं है। ऊपर आपका ट्रायंगल बन गया, नीचे ट्रेपेजियम बन गया। भाई यहाँ से कट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम, नीचे ट्रेपेजियम ऊपर ट्रायंगल, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें इसमें कितनी सिमेट्री मिली, ओनली 1 सिमेट्री। कौन सी, वर्टिकल, तो आप फर्स्ट में लिखिए 1 लाइन सिमेट्री। कितनी लाइन सिमेट्री हुई, 1 लाइन। चलिए सेकंड नंबर देखें। तो फर्स्ट तो पहले वर्टिकल ही चेक करिए। अगर हम वर्टिकल बीचों बीच कट करें, ये सिंबल रोड में कहाँ पे होता है, जब हम मान लीजिए किसी 3 वे या 2 वे या 4 वे में है। मान लीजिए एक चौराहा है और आप इधर से जा रहे हैं और इधर से टर्न होके ऐसे बाउंड रोड में ट्रेवल करना है, मतलब उसी का ही सीधे रोड है, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, डाइवर्जेशन है, यानी जिसे हम चौराहा तिराहा भी बोलते हैं। आप इधर से मूव किए बगल से और ऐसे उसी रोड पे चले गए, लेकिन बीच में ऐसे मूव किए ना, या तो फिर आप इधर से जाके ऐसे चले जाएं, तो उसी का डायरेक्शन ये है, ठीक है। ऐसे आप गए और फिर इधर से आगे की ओर बढ़ गए। तो अगर हम इसे बीच से ही कट कर दें तो देखिए दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, बिल्कुल इक्वल है। तो इसमें कितनी अभी सिमेट्री बनी, 1। और अगर हम ऐसे कट कर दें तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए ऊपर आपका स्ट्रेट है, नीचे आपका कर्व है,
तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारी इसमें भी कितनी लाइन बनी, वन ही लाइन, वन लाइन सिमेट्री। तो आप इसमें भी लिख दीजिए वन लाइन। चलिए कट में आते हैं। वर्टिकल तो सक्सेस होगा नो डाउट। देखिए एकदम सेंटर से कट करते हैं तो दो लाइन इधर भी दिख रही है और दो इधर भी दिख रही हैं, तो दोनों इक्वल दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल में दो कट मार्क दिख रहे हैं, इधर भी देखिए वही दिखेगा, दिख रहा है सेम। तो ये सिमेट्री हो गई। और ऐसे अगर कट कर दें तो वही बात हो गई, ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रेपेजियम, तो पॉसिबल नहीं है। ये जो हम ट्रायंगल और ट्रेपेजियम बोल रहे हैं इसका मीन्स ये है कि ऊपर हमें एक ट्रायंगल दिख रहा है और नीचे हमें ट्रेपेजियम टाइप में दिख रहा है। ऐसे गौर से देखिए, अगर हम ऐसे कट कर दें तो ऊपर ये ट्रायंगल दिख रहा है ये, और नीचे ये आपका ट्रेपेजियम, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही लाइन सिमेट्री इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी वन लाइन, इसमें भी वन लाइन, वो भी सभी क्या है वर्टिकल, तो वन लाइन सिमेट्री। चलिए टी को भी देखें भाई, वर्टिकल तो हम चेक करेंगे ही करेंगे, ये भी आपका सही है। देखिए यहाँ से हमने कट किया तो ये हिस्सा देखिए एक थोड़ा सा बाहर निकला है, इधर भी आप देखिए इसमें भी थोड़ा सा बाहर निकला है, तो ये वर्टिकल पोजीशन है, राइट है नहीं है, बिल्कुल है। और आपका हॉरिजॉन्टल क्यों चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जब भी हॉरिजॉन्टल कहीं से भी कट करें, चाहे यहाँ से कट करें, हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है, दूसरा ट्रेपेजियम मिल रहा है, तो हमें सिंबल देखने की ज़रूरत ही नहीं है, रोड सिंबल या साइन, हम ट्रायंगल और ट्रेपेजियम से ही बता सकते हैं कि वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका वन लाइन ही सिमेट्री बनेगी, सिमेट्री। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रा द लाइन आर लाइन्स ऑफ सिमेट्री इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स एंड काउंट देयर नंबर। सेम ही क्वेश्चन है, 3, 5, 6, 8 का हमें चेक करना है कि कितनी सिमेट्री इसमें फाइंड होगी। तो चलिए 3, 5, 6, 8 वर्टिकल कट करें। चलिए ये हमने कट कर दिया, क्या पॉसिबल है? अरे ये थोड़ा सा निकला है, इसमें भी थोड़ा सा ही बाहर है, लेकिन इधर देखिए कर्व है, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये पॉसिबल ही नहीं है वर्टिकल। चलिए वर्टिकल फेल। हॉरिजॉन्टल चेक करें, अब बताइए सही है कि नहीं है। ऊपर देखिए 3 का एक कर्व और नीचे भी एक कर्व, तो दोनों सेम दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे बना हुआ है एक सर्कल, हाफ सेमी सर्कल आप बोल सकते हैं, और इसे भी आप क्लोज करिए, नीचे भी बना है, बिल्कुल बना है। तो कितनी सिमेट्री बनी? वन लाइन सिमेट्री। चलिए 5 में आते हैं, वर्टिकल कट करते हैं। अब बताइए, ये जैसे दिख रहा है एक लाइन और यहाँ से कट ऐसे मूव किया है, एक कर्व बना है, एक लाइन एक कर्व। चलिए इधर देखते हैं वन लाइन है क्या? नहीं है, यहाँ पे तो लाइन ही नहीं है, 2 हमें और एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, और कर्व है ही नहीं है, कर्व तो है ही नहीं है यहाँ पे, सिंपल। तो ये आपका फेल हो गया, वर्टिकल फेल। अब आते हैं हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकल आपका फेल हो गया। चलिए हॉरिजॉन्टल कट करें, तो ऊपर देखिए कैसे दिख रहा है, 2 लाइन्स, यहाँ पे देखिए 2 लाइन्स और थोड़ा सा कर्व, लेकिन यहाँ तो लाइन है ही नहीं, तो ये भाई दोनों साइड से फेल है, ना आपका हॉरिजॉन्टल सही है ना ही वर्टिकल सही है। तो 5 सीधे सीधे नो, नो सिमेट्री, नो सिमेट्री, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। चलिए 6 पे देखते हैं, तो 6 में हम अगर वर्टिकल कट करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा निकला है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा निकला है, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है वर्टिकल। चलिए वर्टिकल फेल। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल भी कट करें तो कहाँ से करें? चलिए यहीं से कर लेते हैं, क्योंकि बनना होगा तो पक्का बन जाएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पे एक कर्व, यहाँ पे एक सर्कल, ये भी फेल। तो क्या पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। तो ना आपके 5 में आपका सिमेट्री निकल रही है, ना ही 6 में निकल रही है। तो थर्ड में भी आप क्या लिखेंगे? नो सिमेट्री लाइन। अब आते हैं 8 में, तो 8 में तो निश्चित बनेंगे क्योंकि सर्कल है और दोनों साइड है। चलिए वर्टिकल कट करें तो बताइए है कि नहीं है? बिल्कुल अब आपको दिख रहा होगा, देखिए हाफ सर्कल हाफ सर्कल, इधर भी देखिए हाफ सर्कल हाफ सर्कल, पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर यहाँ से कट करें तो
एक सर्कल ऊपर एक सर्कल नीचे। पॉसिबल है? हाँ है। अगर हम ऐसे कट करें तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज बना ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे कितनी लाइन सिमेट्री बनी? 2 लाइन्स सिमेट्री। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, copy the following figure and on a square paper and draw the line of symmetry if any and count their number। तो आप ग्राफ में इसे कर सकते हैं, हम इसे ग्राफ के बगैर भी आपको यहाँ पे प्रूव कर देते हैं। देखिए फर्स्ट आपका पिक्चर एक ट्रायंगल है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल एंगल है तीनों कॉर्नर पे, ठीक है, तीनों एज पे। तो ये बताइए अगर हम इसे वर्टिकल कट करें, सपोज वर्टिकल, तो देखिए इधर आपका एक एंगल निकला है नहीं निकला? तो एक्सटर्नल तो है, लेकिन इधर क्या है? क्या नहीं है। तो जब इधर नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा? ये तो फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। अगर हम इसे ऐसे भी कट करें, ट्रायंगल के वर्टाइस से ही कट करते हैं, तो देखिए इधर तो हमें मिल गए, एक इधर आउटसाइड है, एक इधर है, ये भी नहीं मिल रहा है, देखिए अपोजिट है, एक इधर है, तो ऐसे होना चाहिए ना इसका एंगल, नहीं है। और फिर दूसरी बात है, यहाँ से फेल नहीं हुआ, इसमें एक एंगल है, इधर तो एंगल ही नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे फेल किया। एक और वर्टाइज है, यहाँ से भी आप कर लीजिए तो भी पॉसिबल नहीं, एक इसका इधर फेस है तो इधर तो होना चाहिए, तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं पॉसिबल है। तो ये आपका सब कुछ रॉन्ग हो गया। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नो लाइन सिमेट्री। क्लियर हो गया? फर्स्ट में आप क्या लिखेंगे? नो लाइन सिमेट्री, नो लाइन सिमेट्री। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं, लेकिन सेकंड को स्टार्ट करने से पहले ये देखिए हमने फर्स्ट को एक्सप्लेन किया, ये पिक्चर 7 नंबर देखिए, वर्टिकल बहुत आसानी से हो गया, लेकिन हॉरिजेंटल देखिए हल्की आपको लाइन दिख रही होगी। क्यों फेल हुआ? क्योंकि ऊपर आपका स्मॉलेस्ट है, देखिए ऊपर स्मॉलेस्ट है ना, ये छोटा सा है, और नीचे देखिए थोड़ा सा लार्जेस्ट है कि नहीं? ये स्मॉल लार्जेस्ट के कारण ये भी फेल हुआ था। हमने एक राइट किया था, एक मतलब बुक का दिया था, तो इसे हमने गलत क्यों किया? क्योंकि ये दोनों इक्वल बन रहे थे, तो इसमें सिमेट्री पॉसिबल थी, इसमें नहीं थी फर्स्ट नंबर पे। तो उसी तरह आपको यहाँ पे दिया है, अगर हम इसे वर्टिकल कट करें तो पॉसिबल है कि नहीं है? जैसे देखिए इसमें पॉसिबल है 1 लाइन, लेकिन जैसे ही हम अगर हॉरिजेंटल कट करें तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि स्मॉल है। तो पहले का आंसर क्या हुआ यहाँ पे? सेकेंड नंबर का 1 लाइन सिमेट्री। कितनी लाइन सिमेट्री? ओनली 1 लाइन। क्लियर हो गया? एक ही पॉसिबल है। अब ये क्या बना हुआ है, इतना बस बता दीजिए ये क्या पिक्चर है। आपको स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा? सिर्फ इतना बताइए, दिख रहा है ना? और हमने स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी, कितनी लाइंस हमने बताई? 4 लाइंस बताई थी। कैसे कैसे? वर्टिकल कट कर दीजिए तो भी पॉसिबल है, आप देख सकते हैं इक्वल होगा। हॉरिजेंटल कट करेंगे तो भी आपको दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। डायगोनल कट करेंगे तो भी दिखेगा, क्योंकि सब के सब स्क्वायर हैं, गौर से देख लीजिए। और इधर से भी कट करेंगे तो भी सिमेट्री दिखेगी। तो कितनी लाइन ड्रा हुई? 4 लाइन, क्योंकि स्क्वायर को हमने 3, ये आपको तीसरी बार बता रहे हैं। कितनी लाइन बनेगी? 4 लाइन सिमेट्री, 4 लाइन सिमेट्री, क्योंकि सभी स्क्वायर हैं और सभी कॉर्नर, चाहे वो जितने भी और बड़े होंगे तो भी आपके 4 ही लाइन इसमें से जाएगी। चलिए 4th नंबर देखें। वर्टिकल तो 100% पॉसिबल है, एकदम साफ दिख रहा है। अगर हम यहाँ से कट करें तो देखिए ये हाफ, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, इधर भी हाफ, और ये तो पूरा दिख ही रहे हैं दोनों साइड। ये हो गया। अगर हम इसमें देखें यहाँ से कट कर दें तो एक बार चेक करते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी तो हाफ है, तो इधर भी देखिए हाफ है, और ये लाइन है तो इधर भी ये लाइन है, तो बिल्कुल पॉसिबल है। 2 आपके हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से कट कर दें तो पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, क्योंकि ग्राफ में ये लाइन आपका यहाँ से जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं। तो कितनी लाइन बन रही है इसमें? 2 लाइन्स सिमेट्री। अब इसमें देखते हैं पहले वर्टिकल, तो वर्टिकल तो फेल है। क्यों फेल है? अगर हम ऐसे लाइन ड्रा करें तो इधर ट्रायंगल मिल रहा है, इधर ट्रायंगल नहीं मिल रहा है, वही ट्रेपेजियम आ गया। और अगर हम इसके सेंटर से ऐसे कट कर दें तो अब है। क्यों? ऊपर देखिए आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, नीचे भी एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? ये छोटा सा ऐसे गया है, ये छोटा सा ऐसे गया है, फिर ये ऐसे मूव हुआ, वैसे इधर भी मूव हुआ है। तो कितनी लाइन सिमेट्री हुई इसमें? 1 लाइन सिमेट्री। अब ये स्टार,
अगर हम वर्टिकल कट करें, ये भी आपका स्क्वायर फॉर्म पे ही है, ये दूसरा ये देखिए, अगर हम बीचों बीच कट करते हैं तो ये इक्वल था, अगर हॉरिजेंटल कट करें तो ऊपर और नीचे इक्वल है, सिंपल। और अगर हम डायगोनल कट करें तो भी पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए लाइन को मिल रही है, पूरी लाइन को मिल रही है। और यहाँ से भी कट करें तो भी पॉसिबिलिटीज़ एकदम परफेक्ट है। देखिए लाइन भी इक्वल हमारी खींची हुई है। तो कितनी लाइन सिमेट्री बनी, 1 2 3 एंड 4। तो ये आपका बना 4 लाइन सिमेट्री। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट ए लेटर ऑफ वर्ड्स जस्ट लुक। कौन सा वर्ड है, जस्ट लुक, विच हैव नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हमें ये बताना है कि इसमें किसकी लाइन सिमेट्री नहीं होती, और जिसकी होती है उसे भी हमें शो करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ स्पेशली बोला है कि नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए चेक करते हैं जस्ट लुक। अभी हमने कुछ स्पेलिंग आपको बताए 3 नंबर्स के, अब आते हैं ABCD के, ठीक है। तो आपका ये पेज नंबर 266 पे गिवन है लेटर्स जिनके सिमेट्री होते हैं, सिर्फ 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं, जिसमें 15 यहाँ पे शो है, 1 2 3 4 5 5 3 या 15, और 11 जो होते हैं जिनके सिमेट्री नहीं होती। तो A से Z तक में जिनके नेम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनकी सिमेट्री नहीं होती, और जिनकी अवेलेबल होती है उनके यहाँ पे सिमेट्री गिवन है। जो हम बाइसेक्ट करें तो इक्वल पार्ट्स में दिखने चाहिए। तो देखिए हमारे पास यहाँ है जस्ट लुक, जो 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखते हैं जे है क्या, तो जे हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो आप हॉरिजेंटल वर्टिकल चेक करिए तो मिलेगा ही नहीं। देखिए 2 लाइन इधर, इधर लाइन स्ट्रेट है, तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी कट करेंगे तो भी नहीं, क्योंकि उठा हुआ है, इसमें तो नीचे आया ही नहीं है। तो इसमें नो लाइन, फर्स्ट में नो लाइन सिमेट्री। चलिए यू में आते हैं। यू को अगर हम वर्टिकली कट करें तो बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए पॉसिबल है कि नहीं है, इधर भी हाफ इधर भी हाफ, बिल्कुल बनेगा। लेकिन ऐसे कट कर दें तो नहीं है पॉसिबल। क्यों, नीचे कर्व है ऊपर ओपन है। नीचे आपका कर्व ऐसे घूमा है लेकिन ऊपर तो कर्व ही नहीं है। तो यहाँ पे आपका 1 लाइन सिमेट्री, तो यू में बन गया 1 लाइन। चलिए इसी तरह एस में देखते हैं, क्या एस पॉसिबल है, नहीं है, यहाँ पे एस दिया ही नहीं है। एस क्यों नहीं है पॉसिबल, अगर यहाँ पे स्टैंड करें तो देखिए इधर इसका मुंह है, इधर इसका फेस इधर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें आप लिखेंगे नो लाइन, नो लाइन। अब आते हैं टी पे। तो टी को भी देखिए, ये आपका टी है, एक लाइन सिमेट्री है। जो हम सेंटर से कट करेंगे तो ये आपका लाइन सिमेट्री बिल्कुल बन रहा है, ये हाफ ये हाफ, तो इसमें हुआ 1 लाइन। चलिए एल में आते हैं। एल आपका गिवन है, ये आपका एल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एल में आप लिखिए नो लाइन। ओ में बिल्कुल पॉसिबल है भाई, ऐसे कट करेंगे तो भी है, ऐसे कट करेंगे तो भी है, इसको भी ऐसे कट करेंगे तो भी है, ऐसे कट करेंगे तो भी है, क्योंकि हाफ हाफ। तो यहाँ पे देखिए दिया है, तो आपके इसमें कितने लाइन बन गए, 2 लाइन्स। तो इसमें भी 2 लाइन्स और इसमें भी 2 लाइन्स। क्लियर। अब बात करते हैं के। अब यहाँ पे देखिए के तो है ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, तो के में आप क्या लिखेंगे, नो लाइन सिमेट्री। क्यों, क्योंकि अगर ऐसे कट करते हैं तो ये देखिए इधर फेस है, इसका आपका इधर है, और यहाँ से बाइसेक्टर, तो ये पॉसिबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, कैन यू ड्रा अ ट्रायंगल विच हैव एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम इसको कंप्लीट पहले से ही एडवांस बता देते हैं। हमारे पास ट्रायंगल तो 3 ही होते हैं, स्केलैन, आइसोसेलस और इक्विलेटरल। हम ये तीनों को ही शो कर देते हैं, ऑलरेडी आपका सेटअप हो जाएगा। स्केलैन मीन्स विच हैव ऑल साइड्स आर अनइक्वल, जिसकी कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती। तो इसमें सिमेट्री ड्रा करिए, पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम यहाँ से करें तो देखिए ये छोटा सा ट्रायंगल है, इधर बड़ा सा हो जाता है, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी आप ड्रा करेंगे तो देखिए छोटा सा इधर हो जाएगा, इधर आपका लार्जेस्ट हो जाएगा। ऐसे कट करेंगे तो इधर का हिस्सा आपका छोटा है, इधर बड़ा हो जाएगा। तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। किसके, स्केलैन में। किस पे, स्केलैन। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए स्केलैन ट्रायंगल नो लाइन सिमेट्री, नो लाइन सिमेट्री। हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं, ऑलरेडी आपका सब सेट हो जाएंगे। कौन किसका आंसर हम बता भी देते हैं।
फर्स्ट नंबर हो गया ये आपका स्केलेन। दूसरा होता है आइसोसेलस विच हैव टू साइड्स आर इक्वल, जिसके टू साइड्स इक्वल होते हैं, एक साइड आपका इक्वल नहीं होता। तो इसमें देखिए ऐसे अगर आप कट करेंगे तो एक ट्रायंगल स्मॉलेस्ट होगा, एक ट्रायंगल लार्जेस्ट होगा। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटीज़ होती है जब हम उसको सेंटर से कट करें, ठीक है, क्योंकि ये आपका ये ट्रायंगल और ये ही ट्रायंगल इक्वल होगा, दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लाइन है वो आपका अनइक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ से हम सिमेट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों इक्वल इक्वल देंगे। और ये आपका लार्जेस्ट है, अगर हम यहाँ से ड्रा करें तो देखिए ऑलरेडी आपको एक स्मॉलेस्ट दिख रहा है, एक ग्रेटेस्ट। तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, वन लाइन सिमेट्री। ये किसका है आपका आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। तो कितनी पॉसिबिलिटीज़ है, वन लाइन सिमेट्री, वन लाइन सिमेट्री। अब बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड नंबर। इक्विलेटरल मीन्स सभी साइड्स इक्वल हों। अब जब सब साइड्स इक्वल होंगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होंगी, जैसे ये दो हैं तो एक बाइसेक्ट हुआ। अब जब तीनों इक्वल हैं तो इसका मीन्स है यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे तो भी पॉसिबल है टू, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब भाई ये इसके इक्वल है तो यहाँ से भी बाइसेक्ट करेंगे तो भी हमें इक्वल मिलेगा, दो मिल जाए, और यहाँ से भी बाइसेक्ट करेंगे तो भी आपको टू मिलेंगे, क्योंकि सभी इक्वल हैं। जब हम इधर से बाइसेक्ट किए तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, जब हम यहाँ से बाइसेक्ट किए तो ये दो साइड्स इक्वल हैं, और जब हम यहाँ से बाइसेक्ट किए तो ये दो साइड्स इक्वल है। तो कितनी लाइन हमने ड्रा की, जल्दी बताइए, थ्री पॉसिबिलिटीज़। कितने, थ्री लाइंस। कितनी लाइंस सिमेट्री हुई, थ्री लाइंस। किसमें, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब चलिए चेक करिए आपका आंसर किस में फिट हो रहा है। फर्स्ट नंबर हम बात करते हैं एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो चेक करिए वन लाइन सिमेट्री किस में है, इस पे है। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है, किसका, फर्स्ट का। तो इससे पहले हम यहाँ से हटा लें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को, जिससे हम आंसर बता पाएँ। तो आपका फर्स्ट पिक्चर हुआ, फर्स्ट आंसर 7 नंबर का, ये आपका फर्स्ट हुआ। सेकंड, एग्जैक्टली टू लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किस में टू लाइन्स होते हैं भाई, ये बताइए। किसी में नहीं है, इसमें 1 होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें तो होते ही नहीं है। तो टू लाइन सिमेट्री होते हैं क्या, नो। तो आप सेकंड में लिखिएगा आंसर, यहाँ पे ही लिख देते हैं हम, नॉट पॉसिबल या नो पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल होता ही नहीं है। थर्ड, एग्जैक्टली थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो थ्री देखिए किस में है, जल्दी बताइए, थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो आपका किसका आंसर हो गया, थर्ड नंबर। तो यहाँ पे आप लिखिए थर्ड नंबर का आंसर। ये पिक्चर बना लीजिएगा और थ्री लाइन्स लिख लीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आते हैं फोर्थ नंबर, नो लाइन ऑफ सिमेट्री। तो किस में नहीं होती भाई लाइन ऑफ सिमेट्री, स्केलेन पे। तो कौन सा नंबर का आंसर है, फोर्थ नंबर। तो यहाँ पे आप कर दीजिए फोर्थ नंबर, नो लाइन ऑफ सिमेट्री, उसे क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। क्लियर। अब लास्ट पे है यहाँ पे, स्केच अ रफ फिगर इन ईच केस एंड नेम द ट्रायंगल। तो हमने ये सब राइट कर दिया है, यही मतलब जो लास्ट लाइन है उस रफ फिगर हमें इस यहाँ पे बना दिया। तो आप स्केल का यूज़ करके अपनी कॉपी में इसे फिट कर लें। इसमें कितने क्वेश्चन है, 4 में ये फर्स्ट का आंसर है, ये थर्ड का है, ये फोर्थ का है, और सेकंड नंबर आपका टू लाइन सिमेट्री होती ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।